एलसीडी लगा दे लगा या ऊपर लगाने के कैसे वो लगाया सामने खाली खाली दिख रहा हो शुभारंभ कर रहा है शुभारंभ हो गया उद्घाटन तालियां बजा रहे हैं हमारे यहाँ से और अच्छे से अच्छा कैसे हो, उत्तम से उत्तम कैसे बने, हर पल नीति जी ऐसा सोचने वाले मेरे और इसलिए उन्होंने सरकार बनी उस दिन से मैंने उनको इनाम दिया, बीजेपी नीचे आ जा, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में ऐसे कच्चे पहाड़ के बीच से कैसे रास्ते निकाले जाए और रास्ते ऐसे बने आने वाले 100 साल तक कभी किसी कठिनाइयों से इस विराम में लगे रहे। और आज दुनिया भर की कंसल्टिंग एजेंसियों की मदद से ऐसी उत्तम रचना की गई है, जिस उत्तम रचना के द्वारा मैं विश्वास दिलाता हूं देशवासियों को, आप जब केदारनाथ की हम लोग यात्रा पर आएंगे, ये जो पुराने जमाने में आप यात्रा कराने के लिए श्रवण को याद किया जाता है। आने वाले लोगों से बाबा प्रभु यात्रा करोगे तो इस सरकार को नीति दिखा दे और जब सड़क बनी है तो सिर्फ गाड़ियां दौड़ती ऐसी नहीं है, ये 12,000 करोड़ रुपया लगेगा, उसमें झंडा ले जो सीमेंट लगता है, तार लगता है, पत्थर लगते हैं, उसमें पसीना और वो पसीना मेरे उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार देने वाला था। जितने लोगों को रोजगार मिलेगा मैं तो सकते हो 12,000 करोड़ रुपया जब खर्च होगा तब
गरीब व्यक्ति को इतना बड़ा रोजगार की संभावना इसके साथ पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। और भाइयों बहनों, हमारे उत्तराखंड की आय का सबसे बड़ा साधन यात्री है। हमारी यात्रा आय का सबसे बड़ा साधन टूरिज्म है। अगर व्यवस्थाएं ठीक हो, सुविधाएं उपयुक्त हो, मरेंगे तो दोनों। जितनी जरूरत हो उतनी सुविधाएं उपलब्ध हो, का कौन परिवार होगा जो 5 दिन 7 दिन यहाँ न खाते रहने की इच्छा करता है। कितनी बड़ी इनकम, कितनी बड़ी इकोनॉमी बदल जाएगी। भाइयों बहनों, जब मैं 2014 में इस मैदान में आया था तो मैंने एक बात कही थी आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं भूलने के लिए बातें करता नहीं। भाई टाइम मत लगाइए। पहाड़ों की जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी मैंने इस कहावत को बदलना ठान लिया कि पहाड़ का पानी भी पहाड़ को काम आएगा, कि पहाड़ की जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। ऐसा उत्तराखंड बनाएंगे यहाँ के साल 18,000 गांव ऐसे निकले। जब मैंने प्रधानमंत्री पद का दायित्व लिया तब डिपार्टमेंट से मुझे क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहाँ पहुंचे हैं, क्या हो रहा है। जब मुझे बताया गया आजादी के सरकार 18,000 गांव आज भी 18वीं शताब्दी में गुजारा कर रहे हैं। बिजली का तार क्या होता है, बिजली का खंभा क्या होता है, गांव को कभी सौभाग्य नहीं हमने बेड़ा उठाया। 1,000 दिन में 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का बेड़ा उठाया। अभी आजाद होने को देर है, करीब 12,000 गांवों में बिजली पहुंच हमारा लगना तार पहुंच गया, बिजली आना शुरू हो गया। और बाकी जो 6,000 गांव है उसमें भी देश के कैसे चल रहा है, उसमें मेरे उत्तराखंड के गांव भी थे, वहां भी बिजली पहुंचाने का काम हमने देश के आगे बढ़ाया है। आप मुझे बताइए भाइयों, उत्तराखंड के दूर दूर पहाड़ियों में जिस गांव में कभी बिजली का खंभा नहीं लगा था, अगर वहां बिजली पहुंची है, क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? अरे पूरी ताकत से बताइए, क्या ये अमीरों के लिए हो रहा है क्या? क्या अमीरों के लिए हो रहा है क्या? ये गरीबों का हक पूरा करने के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये गरीबों के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक जमाना था हमारे देश में सिलेंडर लेना हो तो नेता कहाँ से बना एक गैस का सिलेंडर मिल जाए, कनेक्शन मिल जाए, आप प्रणाम होंगे 2000
बहुत बड़ी घोषणा होगी। दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है 2014 के लोकसभा के चुनाव के लिए। बहुत बड़ी रणनीति घोषित की जाएगी। पूरे दिन भर मीटिंग, ऐसे लोगों को बड़ा बनाने की ऐसी हवा भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है जिसका वर्णन कितनी बनता है। और बाद में घोषणा कैमरामैन को दिख कि अगर हमारी सरकार बनेगी, सुबह बैठ कांग्रेस अगर हमारी सरकार बनेगी तो अभी तो एक साल में 9 सिलेंडर मिलते हैं, हम 12 सिलेंडर दे देंगे। उनकी सरकार बनाने के लिए जनता का आह्वान किया गया था। भाइयों बहनों, इस देश में गैस के सिलेंडर न हो या 12 हो, इसकी चर्चा चलती हो। आज जैसे हमारी सरकार आती है, हम फैसला करते हैं कि देश के गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 5 करोड़ परिवारों को 3 साल के भीतर गैस के सिलेंडर का कनेक्शन दे देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं सरकार कैसे निर्णय करती है। और कहां 5 ये गरीबों का भला करने का काम है कि नहीं है? ये गरीबों की जिंदगी बदलने का काम है कि नहीं है? हमने एक निर्णय लिया, ये उत्तराखंड की धरती हर घर में जमाना, हर घर में शिवाजी का महाभारत के लिए मौत को मुट्ठी में ले लेकर के जान की बाजी लगाने वाली हर परिवार में ऐसा बनाना। 40 साल से भाई बहनों, ये मेरे फौज के जवान, ये मेरे सेना के जवान हिंदुस्तान की सरकार से मांग कर रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन। और सेना लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, सहन करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर शहादत बोल लेते हैं, लेकिन कभी मर्यादाएं तोड़ देते नहीं। 40 साल तक जिस परिवार ने राज किया, जिस भारत ने राज किया, कभी हमारे सेना के लोगों की मांग याद नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन उसका पूरा करने के लिए कभी सोचा नहीं। आज जब चुनाव आया और उनको लगा ये मोदी को तो सेना के जरा विशेष प्रेम है, ये मोदी सेना को कुछ तो दे देगा, तो इसलिए जैसे अभी आज चुनाव के पहले अलग अलग जगह पत्थर गाड़ने का काम चल रहा है, बिना बजट को गाड़ने का काम चल रहा है, उस समय बजट में 500 करोड़ रुपए का पेंशन का बजट लगता है 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ से ज्यादा मुझे बताइए, जब 500 करोड़ रुपए डाल करके देश के सेना के जवानों की आंखों में धूल झोंकने का काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप देश के जवानों के साथ में धोखा करोगे? हमने कहा वो ज्यादा है। मैं सेना के जवानों से मिला, मैंने कहा भाई ये 10,000 करोड़ रुपया एक मुझको देना तो देश कई काम अटक जाएंगे।
आप मेरी मदद कीजिए और मैं आज मेरी सेना के जवानों को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने मुझे तुरंत कहा मोदी जी बताइए क्या मदद चाहिए। मैंने कहा कि एक किस्म में पैसे नहीं देते,